यह वीडियो प्रीतम कहर द्वारा बनाया गया है। प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। बाबा मठारदेव की अद्भुत। मठारदेव बाबा सारणी, बैतूल। मठारदेव बाबा सारणी, बैतूल। सारणी क्षेत्र में लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर बाबा मठारदेव एक भव्य मंदिर में विराजमान है। जिस प्रकार मंदिर बहुत ऊंचाई पर है, उसी प्रकार इस मंदिर की ख्याति भी दूर तक फैली है। कहा जाता है कि यहाँ पर बाबा ने भगवान भोलेनाथ की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था, इसलिए सारणी को मठारदेव बाबा की तपोभूमि भी कहा जाता है। बाबा मठारदेव को भगवान शिव से वरदान प्राप्त है, इसलिए उन्हें मठारेश्वर भी कहते हैं। जो भी भक्त सच्ची आस्था से बाबा के दरबार में आता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष यहाँ 11 दिन के लिए विशाल मेला लगता है, जो कि 12 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक चलता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। मेले का आनंद लेने के साथ साथ भक्त बाबा मठारदेव के दर्शन करने के लिए लगभग 3000 फीट ऊंचाई चढ़कर बाबा के मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं। मेले के दौरान लाखों की संख्या में भक्त यहां बाबा के दरबार में आते हैं। इस महा उत्सव के समय अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, जैसे कवि सम्मेलन, देवी जागरण, ऑर्केस्ट्रा और आदिवासी लोक नृत्य आदि। सारणी सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। यहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियां और घना जंगल है। जनवरी के माह में सारणी का मौसम किसी हिल स्टेशन की तरह ठंडा होता है। कोहरे की वजह से इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ जाती है। सारणी का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ सारणी। ऐसे बहुत ही कम स्थान होते हैं जिनके अनेक महत्व होते हैं, उनमें से ही एक है सारणी, जिसके अधिक महत्व है। इस स्थान का धार्मिक, प्राकृतिक के साथ साथ आर्थिक महत्व भी है। धार्मिक महत्व। समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर बसे बाबा मठारदेव इस क्षेत्र के धार्मिक महत्व को बढ़ावा देते हैं। हर भर बड़ी संख्या में लोग पहाड़ी पर बाबा के दर्शन करने पहुंचे हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से जो भी भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्राकृतिक महत्व। सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण यहाँ प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखने मिलते हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत मन को भा जाते हैं। यहाँ के घने जंगल बदलों को अपने ओर आकर्षित करते हैं, जिस वजह से इस स्थान पर सामान्य से अधिक बारिश होती है। रास्ते के दोनों साइड घने जंगल सफर को खूबसूरत बनाते हैं। सारणी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर तवा डैम है, जिसका निर्माण सतपुड़ा क्षेत्र में बहाने वाली तवा नदी पर हुआ है, जो आगे चल के नर्मदा में मिल जाती है। आर्थिक महत्व। सारणी सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट और कोल माइन के लिए जाना जाता है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो कि अन्य राज्यों तक पहुंचकर हजारों घरों को रोशन करती है। यहाँ के कोल माइन से कोयले का अच्छा खासा उत्पादन किया जाता है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश सरकार को बहुत राजस्व प्राप्त होता है। शिवरात्रि के समय हजारों श्रद्धालु दूर दूर से बाबा के दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। श्री 1008 श्री मठारदेव बाबा के चमत्कार। मिरेकल्स ऑफ श्री 1008 श्री मठारदेव बाबा। कहा जाता है कि लगभग 300 वर्ष पूर्व श्री मठारदेव बाबा ने सतपुड़ा पर्वत के एक शिखर पर स्थित गुफा के अंदर रहकर भगवान शिव की कठोर आराधना की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए एवं मठारदेव बाबा को दर्शन देकर उनके तप को पूर्ण किया तथा वरदान दिया कि आज से तुम इस पर्वत के मठाधीश कहलाओगे और जो भक्त श्रद्धापूर्वक यहाँ आकर पूजन अर्चना करेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। समय के साथ यहाँ की गुफा का अस्तित्व खत्म हो गया। अब यहाँ पर भक्तों द्वारा एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है, साथ ही एक शिवलिंग की भी स्थापना की गई है। मंदिर शिखर तक पेयजल एवं की प्रकाश अच्छी व्यवस्था नगर पालिका परिषद, मठारदेव मेला समिति तथा मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी सारणी के संयुक्त प्रयास द्वारा की गई है। मठारदेव में 43 वर्षों से जारी है मकर संक्रांति मेला। मकर संक्रांति फेयर कंटिन्यूज फॉर 43 ईयर्स इन मठारदेव। सारणी में साल 1978 को सर्वप्रथम बाबा मठारदेव के भक्तों ने यहां पर मकर संक्रांति पर मेले का आयोजन किया था, जो अब तक यथावत चालू है। अब तलहटी में भी भव्य व आकर्षक मंदिर बना दिया गया है। आज के समय में बैतूल के अन्य पर्यटक स्थलों में सारणी के मठारदेव बाबा का तीर्थ स्थल भी तेजी से उभर कर आ रहा है। यहाँ दिनों दिन यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। मठारदेव बाबा तीर्थ स्थल के साथ सारणी की प्राकृतिक सुंदरता को ध्यान में रखकर इस पर्यटन स्थल का विकास जारी है। सारणी स्थित तवा डैम पर कई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की शुरुआत की गई है, जिससे पर्यटक की दिलचस्पी इस स्थान के प्रति बढ़ने लगी है। यह वीडियो प्रीतम कहर द्वारा बनाया गया है। प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। बाबा मठारदेव की अद्भुत महिमा। अमेजिंग ग्लोरी ऑफ बाबा मठारदेव। जब सारणी में पावर प्लांट बनाया जा रहा था, तब एक पीपल का पेड़ इस पावर हाउस परिसर में एक विशाल पेड़ था, जिसे अनेक प्रयास के बाद भी हटाने में असमर्थ रहे थे। फिर एक दिव्य पुरुष ने आकर बाबा मठारदेव की पूजा अर्चना करने का उपाय बताया। उसके बाद ही उस पेड़ को हटाने में सफलता प्राप्त हुई। पावर प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी बताते हैं कि जब से बाबा के मंदिर में बिजली पहुंचे गई, तब से आज तक यह मंदिर रोशन है। पहली बार बिजली साल 1966 में डी.एस. तिवारी के प्रयासों से पहुंचे गई थी। तब से यहाँ दुर्घटनाओं और अकाल मौत में भरी कमी आई। तब से बाबा के प्रति आस्था और भी बढ़ गई।
लोक कथाओं के अनुसार श्री 1008 बाबा मठारदेव ने लगभग 300 साल पहले इस पर्वत शिखर पर तप किया था। मंदिर स्थल पर पहले एक गुफा थी जहां से बाबा मठारदेव अंतर ध्यान हो गए। बाबा मठारदेव की अद्भुत प्रतिमा मंदिर परिसर में विराजमान है। जनश्रुति के आधार पर आदिवासियों विशेषकर गोंड जनजाति की पहले से ही मठारदेव बाबा के लिए आस्था है। मठा या माही द्वारा यहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक होता है। नाम मठारदेव बाबा पर गया। क्षेत्रीय लोगों की माने तो बाबा मठारदेव बहुत अलौकिक शक्तियाँ थी जो जन कल्याण के लिए उपयोग की जाती थी। उस समय में ही उनके भक्तों की संख्या हजारों में थी और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। मठारदेव पर्वत के शिखर पर ही एक वट वृक्ष के पास बाबा ध्यान लगाया करते थे। आज वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। रात्रि में यहाँ के प्रकाश की रोशनी को दूर दूर से देखा जा सकता है। साल 1960-61 के आसपास जब पावर प्लांट का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, तब कुछ उत्साही लोग इस पहाड़ के शिखर तक पहुंचे थे। वह पर उन्होंने देखा एक छोटी सी कुटिया जिसके पास में धुनी जल रही थी। यहाँ विराजमान शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े थे लेकिन आप पास कोई मौजूद नहीं था। पर्वत पर पहुंचने वाले लोग आश्चर्य में थे लेकिन उनके सवालों का कोई जवाब देने वाला नहीं था। कुछ कथाओं के अनुसार माना जाए तो बाबा ग्वाला जाति के थे। वहीं पर दूसरी ओर कोरकू जनजाति के लोग बाबा को अपनी कुटुंब का मानते हैं। सारनी से दमुआ मार्ग पर स्थित बाबा कुंवर देव को मठारदेव बाबा का पुत्र कहा जाता है। कैसे पहुंचे श्री मठारदेव बाबा के द्वार? हाउ टू रीच श्री मठारदेव बाबा's डोर। भोपाल से नागपुर 69 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम बरेठा से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से सारणी जाने के लिए अनेक साधन उपलब्ध रहते हैं। साथ ही घोड़ाडोंगरी रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी मात्र 18 किलोमीटर है। जुलाई से मार्च तक यहाँ जाने के लिए अच्छा समय माना जाता है। मकर संक्रांत पर यहाँ पूजा का विशेष महत्व है। थर्मल पावर प्लांट की वजह से यहाँ के वातावरण में थोड़ा प्रदूषण होता है लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के आगे प्रदूषण नाम मात्र का रह जाता है।